नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त करेंगे जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके के एहतियाती डोज लगाना शुरू होगा 10 जनवरी से। और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पंचकुला में होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3 जनवरी को औपचारिक रूप से होगा आगाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1,270 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 320 मामले आए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66,65,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं और इस दौरान 7,585 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.36% हो गई है। कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 42,66,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16,764 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देशव्यापी टीकाकरण के तहत चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल चंडीगढ़ में 11,500 कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 7 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 7,609 टीके लगे। टीका लगवाने वालों ने टीके को संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम बताते हुए उन सभी को टीका लगवाने की सलाह दी है जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीके को प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। मैं सेकंड डोज लगा रही हूँ, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिन्होंने अपने परिवार में नहीं लगाया है वो सब इसे लगवाएं, ये लगवाना ज़रूरी है। अब तक चंडीगढ़ में कोविड रोधी वैक्सीन की 9,80,327 खुराकें पहली डोज के तौर पर दी जा चुकी हैं, जबकि 7,39,065 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ में कोरोना के नए केस बढ़ने के समाचार हैं। कल चंडीगढ़ में 17 नए मामले की पुष्टि हुई, जबकि 14 मरीज ठीक हुए हैं। पंचकुला में कल 20 नए मामलों की पुष्टि हुई और अब पंचकुला जिले में बीमारी के 65 सक्रिय मामले हैं। मोहाली में कल 18 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके के एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को एसएमएस भेजकर जानकारी देगी। वैक्सीन का एहतियाती डोज कोविड संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मृत्यु की गंभीरता को कम करने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए 25 दिसंबर को अपने संबोधन में इसकी घोषणा की थी। एहतियाती डोज 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए और कोविड का टीका किशोरों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत 10 जनवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लगाना शुरू करेगा। केंद्र ने कहा है कि देश में अब तक लगभग 90% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसी दौरान भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन चरण 2 और चरण 3 के परीक्षणों में 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के लिए
कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। भारत बायोटेक का ये बयान औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी के दिए जाने के बाद आया है। नियामक को सलाह देने वाली विशेषज्ञ समिति ने 2 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों दौरान कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासक ने कोविड संबंधी सावधानियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब बिना वैक्सीन लगाए किसी होटल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। किसी स्थान में बिना टीका लगे व्यक्ति की मौजूदगी पाए जाने पर संस्थान को 5,000 रुपये जुर्माना करने का फैसला किया गया है। कल चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि होटल, क्लब आदि में बाहर से आने वाले लोगों को भी एक वैक्सीन लगी होनी चाहिए। इसी दौरान आज नए साल की पूर्व संध्या के मद्देनजर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला प्रशासन ने अमन, कानून, सुरक्षा और परिवहन प्रबंधों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 1800 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन प्रेस कॉर्प से जुड़ी महिला पत्रकारों से की बात। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए अलग से भर्ती शुरू हो गई है और पुलिस में महिलाओं की संख्या को 10% तक पहुंचाया है, जिसे आगे बढ़ाकर 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों से अब 923 लड़कियों तक पहुंचाया, जिसे आने वाले वक्त में 950 तक पहुंचाने की लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों का अपना एक सामाजिक महत्व है। उन्होंने कहा कि किसानों पर बने मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इनमें हत्या और बलात्कार के मामले वापस नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 252 अंत्योदय मेले लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 90,000 परिवारों ने हिस्सा लिया है। हरियाणा ने 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। ये निर्णय चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में कोविड महामारी अलर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान खेलों के मस्कट, धाकड़ एवं आधिकारिक जर्सी का भी अनावरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 25 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखम और योग भी शामिल हैं। इनकी प्रतियोगिताएं 5 स्थानों जो कि पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में करवाई जाएंगी। इन खेलों में देश के 15 आयु वर्ग व 17 आयु वर्ग के 8500 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा। अब खबरें फटाफट। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की हुई बैठक दौरान आगामी बजट से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों और जीएसटी दरों पर हुआ विचार विमर्श। चंडीगढ़ में आगामी 3 जनवरी से बच्चों के कोविड रोधी टीकाकरण के प्रबंध मुकम्मल, स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची वैक्सीन। पंजाबी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल किया खालिद हुसैन ने। यह पुरस्कार उन्हें पंजाबी कहानी संग्रह शूला दा सालनू के लिए मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक के दौरान सुझाव दिया कि एनसीआर और प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए और ब्याज किया जाए कम। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान किया व्यक्त। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हो। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैंने अपना मास्क पहन रही है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।